नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मैं रोज शाम को जब बालकनी में पौधों को पानी देने जाती थी ना, तो हर रोज सामने वाली बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर एक अंकल खड़े मिलते थे। वो बस मेरी तरफ ही देखते रहते, ऐसा लगता था मेरा इंतजार करते कि शाम होते हुए कभी आएगी, सुबह होते हुए कभी आएगी। पहले मुझे डर लगा ये सिर्फ इत्तेफाक है, फिर ये रोज होने लगा। मैं डर गई, घर वालों को बताया और उसके बाद जो हुआ ना, उसने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। मेरा नाम रिया है। मैं अपने मम्मी पापा के साथ एक अपार्टमेंट में रहती हूँ। शाम को चाय पीने के बाद पानी डालने जाती हूँ या मैं उधर खड़ी भी होती हूँ, मेरी आदत है। लेकिन कुछ हफ्तों से मैंने नोटिस किया कि सामने वाली बिल्डिंग के एक तरफ से मतलब अंकल हैं जो हर रोज़ बालकनी में खड़े होकर मेरे को घूरते रहते हैं, मेरी तरफ देखते रहते हैं। शुरू में मैंने इग्नोर किया, फिर मैंने टाइमिंग बदली, लेकिन वो तब भी आते थे जब भी मैं खड़ी हो जाती थी और हंसते रहते थे, मतलब विंडो पे खड़े होके। एक दिन मम्मी ने पूछा, रिया इतनी परेशान क्यों रहती है? तो मैंने हिम्मत करके उनके सामने बात रखी, मतलब उनको बात बताई। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत ही पर्दे लगवा दिए और कहा कि कुछ दिनों तक बालकनी में मत जाना। मैंने बोला ठीक है, बट लेकिन मेरा डर कम नहीं हुआ। एक रात मैंने खिड़की से देखा, वो अंकल फिर बालकनी में खड़े ही थे, फिर से मेरे इधर घूर रहे थे। मेरे हाथ कांपने लगे थे। पापा ने फैसला किया कि अब बात सीधे बिल्डिंग के सेक्रेटरी को करनी पड़ेगी, कुछ न कुछ करके तो मीटिंग रखवानी पड़ेगी। अगले ही दिन पापा ने सेक्रेटरी और 2 पड़ोसी अंकल गए। मैं नीचे खड़ी थी और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि अभी क्या होगा। ऐसा नहीं कुछ इनके बीच में ही झगड़ा हो जाए या मेरे पापा गुस्से में आके अंकल को कुछ ना कर दे। कुछ देर बाद सब लोग बाहर गए, लेकिन किसी के चेहरे पर गुस्सा तो नहीं था, गॉड ग्रेस। पापा ने मुझे बस इतना कहा, घर चलो। मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा कि ये तो गुस्सा तो नहीं कर रहे हैं, पर ये मेरे ऊपर आके गुस्से में बोल रहे हैं कि घर चलो। मैं बार बार पूछती रही कि अंदर क्या हुआ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। उस रात मेरी आंखों में नींद ही नहीं थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया। इन्होंने मीटिंग रखी, फिर वो सामने वाले के घर गए, उधर बात करके आए, फिर मुझे बोला सीधा घर चलो। ये बात क्या हुई? मुझे ऑलरेडी उस अंकल को देख के डर लग रहा था। मैं बालकनी में नहीं जा रही थी, ऊपर से पापा भी सस्पेंस में, सब ऐसे लग रहा था सब छुपाए जा रहे हैं। अगली सुबह पापा ने मुझे बिठाकर पूरी बात बताई। अंकल ने माना कि वो मुझे रोज देखते थे, मुझे देखने, क्योंकि मैं उनको देखने में अच्छी लगती थी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें एहसास ही नहीं था कि उनके इस व्यवहार से मुझे डर और असुविधा हो रही है, मतलब अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। पापा ने उनसे साफ कहा कि किसी को इस तरह देखने रहना गलत है, इससे दूसरे व्यक्ति को अनकंफर्टेबल महसूस होता है। अंकल ने तुरंत माफ़ी मांगी और वादा किया कि ऐसे दोबारा नहीं होगा। बिल्डिंग मैनेजमेंट ने भी सब रेसिडेंट्स को प्राइवेसी और रेस्पेक्टफुल बिहेवियर के बारे में गाइडेंस दे दी, क्योंकि वो मीटिंग रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे घरों में बेटियां होती हैं। उनको ऐसे गंदी नज़र से देखना या उनको कंटिन्यूसली देखते रहना, उनको अनकंफर्टेबल फील करवाना सबसे गलत बात है, क्योंकि वो लड़की डर जाती है ऐसा व्यवहार किसी का भी देख के। उस दिन के बाद से मैंने एक ज़रूरी बात सीखी। अगर कोई बिहेवियर आपको अनकंफर्टेबल कर देता है, असुविध कर देता है, करे या डरा हुआ महसूस कराए, तो सीधा अपने पेरेंट्स से बात कर लिया करो। छुपा के सहना, घुट-घुट के सहना, वो भी सही नहीं होता है, मतलब और हम एंजाइटी हो जाएंगे, हमें डिप्रेशन में चले जाएंगे। मैंने मम्मी पापा को बताया और उन्होंने मेरी बात पर भरोसा भी किया। उनकी वजह से बात शांति से सुलझ गई, सॉल्व भी हो गई। कभी कभी कोई चीज़ लेट सॉल्व भी होती है, या कभी कभी बीच में ऐसे गर्माहट भी, गुस्से में भी कन्वर्सेशंस हो जाती है, पर कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा। तो बात कर लिया करो अपनी फैमिली मेम्बर के साथ। और मुझे दोबारा अपने ही घर में सुरक्षित महसूस हुआ। कभी कभी सबसे बड़ा हौसला सिर्फ इतना होता है कि हम अपनी बात अपने परिवार वालों के सामने रखें, सिर्फ अपनी बात रखें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।